हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि प्रकाश के रिफ्रैक्शन का क्या क्या फेनोमेना होता है हमारे डेली लाइफ में, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की क्या क्या घटनाएं होती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं दो मीडियम है, ऊपर वाले मीडियम को मान लेते हैं ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका विरल माध्यम है, और नीचे वाले को मान लेते हैं ये आपका डेंसर मीडियम है, यह आपका मान लो सघन माध्यम है। डेंसर यानी कि सघन माध्यम है। तो अब देखिए डेंसर जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखा जाता है, मतलब जब प्रकाश की किरणें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, ये डेंसर मीडियम में कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें कोई वस्तु डेंसर मीडियम की वस्तु है। अब मान लीजिए इसको रेयर मीडियम से देखा जाए तो ये कैसा नजर आएगा, इसका पोजीशन क्या होगा, ये ऊपर नीचे कहाँ नजर आएगा। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई प्रकाश किरणें जाती है तो क्या होती है, देखिए हम किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब के लिए दो किरणें ली जाती है। किसी की वस्तु के प्रतिबिंब के लिए कितनी किरणें ली जाती है, दो किरणें। मैं आपको अभी प्रतिबिंब भी बताऊंगा प्रतिबिंब क्या होता है। पहले यहाँ से हम दो किरणों को गुजारते हैं, एक किरणें बिल्कुल सीधी ली जाती है और एक किरणें थोड़ा ओब्लिकली लिया जाता है। ये तो देखिए एक ओब्लिकली लिया, एक सीधी लिया। तो देखिए होता क्या है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखने पर वस्तु पर क्या असर पड़ता है, वो वस्तु कहां नजर आता है। तो देखिए दो किरणें ले लिए, एक किरणें ये सीधी बिल्कुल सीधी ले लिए, लंबवत ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, एक किरणें थोड़ी ओब्लिकली थोड़ी सी तिरछी ले लिया। अब देखो यहाँ पर तिरछी जो किरणें लिया है तो एक्चुअली होता है क्या है कि यहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका नॉर्मल। अब देखिए होता क्या है कि ये आपकी जो किरणें तिरछी गई है तो इसको जाने का रास्ता तो इसका ये होना चाहिए था, ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम में प्रकाश की किरणें जाती है तो वो क्या होती है, अपने नॉर्मल, ये जो नॉर्मल देख रहे हैं आप, नॉर्मल से दूर हट जाता है। एक्चुअली ये तो ऐसे जा ही रहा है, ये थोड़ा सा क्या होगा और ये दूर हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, दूर हट गया। और फिर इसको क्या करेंगे, ये जो दूर हटा इसी को हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे वो कहाँ पर कट रहा है। ये देखिए यहाँ पर कटा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा यानी कि वस्तु यहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर की ओर थोड़ा उभर कर ये बनेगा। ऊपर की ओर क्या होता है, उभर कर बनता है, यानी कि ये इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब बना। तो क्या आपने देखा कि जब वस्तु डेंसर मीडियम में हो और रेयर मीडियम से देखा जाए तो वो वस्तु थोड़ा ऊपर की ओर उठा नजर आता है, समझ में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि वस्तु आपका मान लेते हैं इस बार ये नीचे वाला मीडियम आपका रेयर मीडियम है, ये आपका विरल माध्यम है, क्या है आपका विरल माध्यम, ओके। और ऊपर वाला आपकी बार मान लेते हैं कि डेंसर, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं कि वो आपका डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम है। अब की बार क्या होगा, मान लो वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। आप क्या फिर देखिए इस बार क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर मतलब किरणें जाएगी, क्योंकि ऊपर से देखेगा कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा देखिए इसमें भी दो किरणें लेंगे, एक किरणें बिल्कुल सीधा, एक किरणें थोड़ी सी तिरछा ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए एक किरणें ये लिया, एक किरणें ये लिया, ओके। अब फिर ये तिरछी रेखा जो लिए हैं यहाँ पर भी हम छोटा सा एक लंब ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ध्यान से, किरणें के जाने का तो रास्ता ये है, ये सीधे जा रही है। लेकिन होता क्या है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरणें जाती है तो होता क्या है कि वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ वो बेंड कर जाता है। तो ये देखिए जाने का रास्ता ये था, ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से बेंड हो गया। अब देखिए बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, ये देखिए ये इसको फिर पीछे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे। तो इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे देखिए कहां ये नीचे में आकर कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये जाने का रास्ता इसका ये था, लेकिन ये अभिलंब की ओर यानी इतना एंगल के साथ अभिलंब की ओर मुड़ा है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही उसका इमेज होता है। देखिए इंटरसेक्ट कहां किया, नीचे में किया, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। कहने का मतलब ये कि आप अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखोगे तो वस्तु अपनी स्थिति से नीचे की ओर नजर आएगी, और ठीक इसका उल्टा जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखोगे तो वस्तु अपनी स्थिति से ऊपर की ओर उभरी नजर आएगी। यही कारण है कि मछलियां जो होते हैं, मछुआरों को कंफ्यूज कर जाते हैं कि मछलियां होती किधर है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता दूं, मछली जब कोई मछुआरा मछलियां को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, देखिए पकड़ने की जब कोशिश करता है तो मछलियां किस तरह से मछुआरे को कंफ्यूज कर जाती है। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर एक मछली है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई मछली है। अब ये जो मछली है तो ये मछली पानी के भीतर में, ठीक है, ये मछली पानी के भीतर में, यहाँ मान लिया आपका मछली है
और ये आपका पानी के भीतर में। तो होता क्या है, कोई मछुआरा जब रेयर मीडियम, चूंकि मछुआरे तो बाहर होते हैं, हवा में होते हैं, यानी कि वो हवा में होते हैं, ऊपर में रहते हैं, पोखर के यानी किसी भी नदी के ऊपर में रहते हैं, तो वो रेयर मीडियम में होते हैं। अब मछलियाँ क्या होती है, मछली पानी के अंदर में रहते हैं, यानी कि वो नदी में होते हैं, तो वो डेंसर मीडियम में होते हैं, यानी कि सघन माध्यम में होते हैं, वो विरल माध्यम में होता है इंसान। तो देखिए, मान लो कि आप मछली यहाँ पे है, कोई ऊपर से अगर इसको देखना चाहेगा मारने के लिए, तो कैसा नजर आएगा। देखो होता क्या कि इसे हमने क्या बताया कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें को आपस में कटना या प्रतीत होते हुए, कटते हुए प्रतीत होना ही वो प्रतिबिंब कहलाता है। मैं प्रतिबिंब की परिभाषा भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। देखिए होता क्या है कि मछली से दो किरणें जाएगी, एक किरणें बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और एक किरणें थोड़ा सा इसको ओब्लिकली लिया जाएगा, ले लिया, एक ओब्लिकली किरण लिया। देखिए मछली असल में यहाँ पे है, इसका पोजीशन ये है। अब देखिए मछली कहाँ नजर आएगा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और देखिए किरणें जाने का रास्ता तो ये है। मैंने आपको क्या बताया कि जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम, नीचे में आपका सघन माध्यम है, नीचे में आपका क्या है, सघन माध्यम है, जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, अपने अभिलंब से दूर। देखिए जाने का तो ये रास्ता ये है, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगा मतलब कि थोड़ा सा ये ऐसे हट जाएगा, समझ में आ रहा है। ये आपका अभिलंब है, इतना एंगल बनाते हुए हटेगा, हट गया। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे मिलाएंगे। तो इसको जब हम पीछे मिलाएंगे तो देखो कहाँ मिलता है, देखो यहाँ मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मछली है असल में यहाँ पे डेप्थ में, और ये मछली आपको कहाँ नजर आया, तो मछली आपका ये यहाँ नजर आया, मछली आपका ये कहाँ नजर आया, तो ये यहाँ नजर आया। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी मछुआरा कंफ्यूज कर जाएगा कि मछली असल में है क्या। मछुआरे क्या करेंगे, वह मछली को इसे समझकर वो अपना भाला जो जिस भी मछली वो मारते हैं वो फेंक देंगे या फिर वहां मारने की कोशिश करेंगे। असल में मछली होता है यहाँ, और कंफ्यूजन से यहाँ उसको दिख जाता है और फिर मछली इस तरह से भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आप भली भांति समझिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ अभिलंब से दूर हटा, ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है, फिर उसे हम पीछे बढ़ा के उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि वो अपनी स्थिति से कुछ ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आता है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए जब कभी आप पानी में अगर आप हो, आप पानी से जब आप बाहर देखोगे, बाहर में कोई अगर खड़ा है तो आपको वो व्यक्ति बहुत दूर नजर आएगा। तो ये सब घटनाएं प्रकाश की अपवर्तन कारण होते हैं। चलिए बात करते हैं कि जब किसी छड़ को किसी पानी में अगर रखा जाए, यानी पानी में रखा हुआ छड़ टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है, पानी में रखा हुआ छड़ क्यों टेढ़ी प्रतीत होती है, या पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ क्यों नजर आता है, या फिर किसी लिखावट पर रखा हुआ शीशा रखने से वो लिखावट ऊपर की उभर क्यों नजर आती है, वो सारे के सारी घटनाएं आपके बस प्रकाश के अपवर्तन यही घटना के कारण होती है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। मैं ये बता देता हूं कि पानी में रखे छड़ टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है। देखिए होता क्या है कि पानी में रखे छड़ भी टेढ़ी प्रतीत होती है, सिर्फ यही सब घटनाएं होती है। चलिए बात करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ग्लास है या फिर कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी है। अब देखिए पानी है तो ऑटोमेटिकली ये सघन माध्यम है, ऊपर वाले विरल माध्यम हो गया, ये आपका क्या हो, डेंसर मीडियम है, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ऊपर में आपका क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम छड़ को रखेंगे, सपोज दैट कोई छड़ को अगर हम रखते हैं तो देखिए होता क्या है कि अगर ये छड़ को इसमें रखोगे तो इसमें भी ठीक वही कंडीशन होता है। छड़ को अगर रखोगे तो अगर आप किनारा से कहीं देखोगे, अगर आप मान लो यहाँ से इस छड़ को आप देख रहे हो, इस छड़ को आप मान लो यहाँ से आप देख रहे हो, तो यहाँ से अगर इस छड़ को देखोगे, मतलब ओब्लिकली देखोगे, तो ये आपको क्या होगा, टेढ़ा नजर आएगा। इसका भी कारण वही है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, विरल माध्यम से देखते हैं सघन माध्यम की ओर। तो होता क्या, मान लो छड़ ये है, छड़ आपके डेंसर मीडियम में है, तो होता क्या कि मैंने क्या बताया कि डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम में वस्तु रहे और उसका विरल माध्यम से देखोगे, लेकिन ओब्लिकली देखना पड़ता है इसको बिल्कुल। क्योंकि नदी में भी आप क्या होते हैं, नदी में जब खड़े, मतलब नदी में मछली मारने के लिए जब आप जाते हैं तो क्या आप नदी के बीच में खड़े होते हो? नहीं, नदी के बीच में हम खड़े नहीं होते हैं, नदी के साइड में खड़े होते हैं। नदी के बीच में खड़े होंगे तो बिल्कुल वो परपेंडिकुलरली हो जाएगा, फिर हमको कोई किसी प्रकार घटना ही नजर नहीं आएगा। साइड में रहते हैं, ऑब्लिकली रहते हैं, तब जाके कोई भी घटना घटित होता है। तो देखो होता क्या है कि हम लोग ग्लास को जब भी पानी में रखे, जब छड़ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑब्लिकली देखते हैं, थोड़ा दूर से देखते हैं। जब दूर से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सघन माध्यम विरल माध्यम है, तो ये सघन से विरल की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, अपने अभिलंब से दूर हटेगा तो ऑटोमेटिकली यही छड़ आपको क्या हो जाएगा, ये छड़ आपको टेढ़ा नजर आता है। समझ में आ रहा है? तो टेढ़ा नजर क्यों आया छड़, बस इसका एग्जांपल, इसका मतलब आंसर यही होगा कि जब कोई वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाए, यदि वो वस्तु सघन माध्यम में हो, तब क्या होता है कि वह अपने अभिलंब से दूर हट जाते हैं, ठीक है।
अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो इस कारण वस्तु हमें क्या होते हैं, अपनी स्थिति से या तो उभरा हुआ नजर आता है, अगर वो छर है तो वो टेढ़ा नजर आता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना क्या क्या होती है। प्रकाश की अपवर्तन में बहुत सारी घटनाएं हैं, मैरिज, मृग मरीचिका और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आई होप कि इसी वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे मेन इसका कारण यही है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है, जब वस्तु सघन माध्यम में हो तो विरल माध्यम में देखने से क्या होता है, जब वस्तु विरल माध्यम में हो तो सघन माध्यम में देखने से क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें किसी दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई परातीत होती है, यानी कि किसी मतलब प्रकाश स्रोत आ रहा है, कहीं से किरणें आ रही है, दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गए या फिर लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाए और फिर वो किसी वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत हो या पूरी तरह से मिल जाए, तो उस बिंदु स्रोत को प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ रहा है? उस बिंदु स्रोत को ही मतलब उस बिंदु को जहां पर वो कटा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, या जहां पर कटती हुई प्रतीत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। देखिए क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में बात करें प्रतिबिंब का, तो एन इमेज मे बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद किसी बिंदु पर वो मीट करता है या अपियर टू मीट या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। चलिए इसको फिगर समझते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है थोड़ा सा। प्रतिबिंब वैसे दो प्रकार के होते हैं, मैंने क्या बताया, एक मीट करता है और एक अपियर टू मीट होता है। तो देखो मान लो कि एक यहां पर मैंने एक दर्पण रख लिया है, ये आपका क्या है, दर्पण है। सपोज दैट कि यहां पर कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, बात आपको जान लेना होगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कम से कम दो किरणें जरूर आपको वहां से लेने होते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट लेना होता है और एक आपका क्या लेना होता है, ऑब्लिकली लेना पड़ता है। एक क्या लेना पड़ता है, ऑब्लिकली। अब देखिए स्ट्रेट ऑब्लिकली लिए तो अब देखिए ये क्या होता है, ये आपका इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखिए इधर की ओर रिफ्लेक्ट किया तो इसे हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसे भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये देखिए पीछे की ओर बढ़ाएं, ये जहां कटा यही आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब। अब देखिए ध्यान से, ये जो कटा है तो ये बिल्कुल ये डॉटेड लाइन से मिलाया गया है, यानी कि ये बिल्कुल कंप्लीटली मिट नहीं किया है। ठीक है, कंप्लीटली ये मिट नहीं किया, ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये मिट नहीं किया, अपियर टू मिट, ये मिट नहीं हो रहा है, अपियर टू मिट यानी कि कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये भी एक प्रतिबिंब बना, लेकिन इसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक मतलब हुआ कि ये वर्चुअल प्रतिबिंब है। क्या है ये, वर्चुअल। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण है और किरणें कहीं से आ रही है, किरणें कहीं से आ रही है, दो किरणें कहीं से आई, चलो भाई ऐसी किरणें जा रही है, ओके। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आया और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आया, देखिए ऐसे आया। यहां पर देखिए एक्चुअली कटा है या एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है, जहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है वहां जो इमेज बनता है, ये आपका इमेज है, उसे बोलेंगे हम लोग रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यही होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या बोला, प्रकाश जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने बताया था ना कि when beams of light coming from an object it meet or appear to meet after reflection or refraction, जहां पे मिलता है या अपियर टू मीट, जहां पर अपियर होता है मिलते हुए, उसी बिंदु को दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। समझ में आ गया आपको, इमेज प्रतिबिंब समझ में आ गया। आई होप कि प्रतिबिंब भी आपको समझ में आ गया होगा और हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन की क्या क्या घटनाएं हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया हो या फिर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू, जय हिंद।